हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि जल्दी सिलाई कैसे सीखें। जिन महिलाओं को, जिन बहनों को सिलाई सिलना मतलब कपड़ा सिलना नहीं आता है, तो वो अपनी फास्ट सिलाई कैसे करें, जल्दी सीखें। तो उनके लिए कुछ ऑप्शन हम आप लोगों को बताएंगे जो बहुत ही आसानी से जल्दी सिलाई करना सीख जाएंगी। तो अगर हर एक हाउसवाइफ को अपने लिए कुछ करने के लिए सोचना चाहिए, तो एक सिलाई का ऑप्शन ऐसा है कि जो आप घर बैठे भी कर सकती हैं और अच्छी खासी आमदनी कर सकती हैं। तो उसी के ऊपर हमने सोचा कि एक वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों को, कि जो बहनें हमारी नहीं सिल पाती हैं, सिलाई उनको नहीं आती है, तो वो कैसे सीखें। तो उसके लिए एक आसान तरीका हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जैसे जैसे मैंने सीखा है वैसे ही हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। हमने भी कोई ना सेंटर गए कहीं सीखने, ना तो हम कहीं प्रॉपर सीखने गए हैं। अपने ही घर में अपने टाइम को मैनेज करते हुए, मायके में भी हम ऐसे ही रहते थे, तो अपने कामों को मैनेज करते हुए भी मैंने सीखा है। तो जैसे जैसे मैंने सीखा है, जिस जिस मुसीबतों में जैसे जैसे, वही सब हम आज आप लोगों को बताएंगे कि आप जो है जल्दी अपना काम कैसे शुरू करें और कैसे सीख लें। तो ये भी एक प्रकार का हुनर है। इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए, जो अपने लिए लाइफ में कभी कोई वक्त ज़रूरत पड़ जाए तो वो कर सकें। तो बहनों के लिए तो है ही है, जो मेरी बेटियां हैं छोटी, उनको भी अपने घर में, अगर जिनके घर में बेटियां हैं तो अपनी बेटियों को, बहनों को भी सिखाएं कि ये एक ऐसा हुनर है जो आप किसी भी हालात में रहकर सीख सकती हैं और अपने लिए कुछ कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। कोई भी ज़रिया है, आप कोई भी काम करेंगी तो बाहर जाना आपको पड़ेगा, लेकिन सिलाई एक ऐसा काम है जो आप कहीं भी रहकर, किसी भी हाल में, आपके पास ये हैंड मशीन हो, आप अच्छे से कर सकती हैं। कोई भी काम हो, प्रयास अगर आप करेंगे तो कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, आसानी से हो सकता है। कुछ बहनें कहती हैं हम सीखते हैं लेकिन हम सीख नहीं पाते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आप सीखोगी, सीख नहीं पाओगी। परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को अच्छे अच्छे काम करने के लिए मजबूर कर देती है, वो इंसान कर भी लेता है। देखो, हम देखते हैं हमारे यहाँ काम करती हैं बिहार की औरतें, अपने बच्चों को गोदी में ले के इतना हार्ड वर्क करती हैं कि क्या ही बताएं। मंजिलें बनती हैं, ऊपर मंजिल पे ईंटा वगैरह चढ़ाना रहता है, सारा काम वो हैंडल कर लेती हैं। तो हम लोगों को तो इतना ज़्यादा काम, इतना हार्ड वर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम काम करने के लिए घबराते रहते हैं। तो अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छी नहीं आ रही तो ये मेरे गले की दिक्कत है, मेरे जुकाम हो रखा है, तो इसलिए आवाज़ हो सकता है प्रॉपर ना आ पाए, तो उसको इग्नोर करना। और हम, हाँ, वही बताने जा रहे थे कि जो महिलाएं हार्ड वर्क करती हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क पड़ता है, फिर भी उनको दिहाड़ी 200, 250, 300 ऐसे मिलती है। अपने बच्चों को लेके अपना घर छोड़ के बाहर रहती हैं, तो हमको अपने घर में रहकर अगर 100, 200, 300 मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए ये काम सबसे अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी करो, लेकिन अगर इंटर करके लड़कियां घर पे बैठी हैं या आगे पढ़ाई कर रही हैं, तो आप उनको ये हुनर ज़रूर सिखाओ। कोई और काम, जैसे स्वेटर वगैरह बुनेंगी तो वो इतना कोई जो है उसका पैसा नहीं देगा, लेकिन सिलाई का काम एक ऐसा है जिसको करने से आपको अच्छी खासी आमदनी हो सकती है, आप अपनी फैमिली को भी लेके आगे बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए आपकी गरीबी अमीरी मायने नहीं रखती कि हम बड़े आदमी हैं तो ये काम ना सीखें, शर्म की बात है, या हमारी स्थिति ऐसी जो हमने सीखा, ये सब गलत बात है। ये एक हुनर है, हर इंसान के अंदर होना चाहिए, हर एक हाउसवाइफ के अंदर होना चाहिए। देखो, हम कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज हमारी पढ़ाई नहीं काम आ रही है, आज हमारी जो ये हुनर हमने सीखा था ये काम आ रहा है। तो हम इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बना के, इस वीडियो के दौरान मतलब द्वारा आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके बहनें हैं, बेटियां हैं घर में, तो आप उनको ज़रूर सिखाएं। अगर आपकी लाइफ निकल गई है, आप नहीं करने वाली हैं, तो आप अपने बच्चों के अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर डाल दें। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई हुनर भी होना ज़रूरी है। बच्चे हैं तो उनके, लड़के हैं तो उनके अंदर भी, और लड़कियां हैं तो उनके अंदर भी, कि परिस्थितियां लाइफ में क्या है, कैसे क्या होता है, तो वो अपने आप संभल पाएँ, कुछ कर लें। पहले हम भी जो स्वेटर वगैरह बुनने लगते थे तो हमारी मम्मी कहती थी कि इसको बिनने से कोई मतलब नहीं, इससे कोई पैसा नहीं देगा। सिलाई एक ऐसा काम है जिसको सीख लोगी तो लाइफ में कुछ भी कर सकती हो। तो आज हमारे सामने आ गया कि हम देखते हैं कि हाँ, जितने और भी हमें अन्य चीज़ें आती हैं,
उन उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, मेहंदी वगैरह लगा देते हैं तब तो उसके मिल जाते हैं पैसे, कोई कोई दे देता, कोई कोई फ्री में लगवा लेता है, उसका भी ज़्यादा कोई आमदनी नहीं है अगर पार्लर वगैरह चलाएँ तब चाहे। और इसमें तो नहीं इतना ज़्यादा होता है गाँव में रहकर, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो हम गाँव में भी रहकर कमा लेते हैं अच्छे खासे पैसे। तो आज हम आप लोगों को ऐसा बताएंगे जो सिलाई आसान तरीके से आप सीख जाएंगी। तो पहले तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए कपड़े वगैरह बनाएं, छोटे छोटे कपड़े बनाएं। पहले अगर बिल्कुल सिलाई नहीं आती, मशीन चलाना भी नहीं आता, सबसे पहले आप नाड़े वगैरह बनाएं। हम जब पहले सीखे तो सबसे पहले नाड़े बनाते थे, ये जो पेटीकोट वगैरह में पड़ते हैं। तो इन ऐसे नारे सीधे सीधे हमारी मम्मी सिलने के लिए बताती थी, सीखते थे। फिर धीरे धीरे हमने पेटीकोट सिलना सीखा, फिर धीरे धीरे करके बच्चों के झबले वगैरह बनाना सीखा, फिर धीरे धीरे करके इसी तरह से हमने सीखा। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके कपड़े बनाएं, अच्छे अच्छे कपड़े बना के बच्चों को पहनाएं। देखो, अपना है बिगड़ जाएगा कोई बात नहीं, दूसरों का बिगड़ेगा तो शिकायत मिलेगी। तो अपना ही बनाओ, पहले सीखो धीरे धीरे करके, अपने बच्चों को पहनाओ, अपने मम्मी हैं सॉरी पापा के नहीं, मम्मी को पहनाओ। और बहनें हैं, जो लोग हैं घर में लेडीज, आप उनके लिए अच्छे अच्छे ब्लाउज वगैरह बनाओ, सूट वगैरह बनाओ। धीरे धीरे करके इसी तरह सीखो। और कोई भी काम ऐसा नहीं, अगर आपके पास माना कपड़ा इतना नहीं है तो आप अखबार पेपर जो होता है ना, ये ताव अखबार आता है पढ़ने वाला, इसको ख़रीद लो, पूरा गड्ढा गड्ढा कम पैसे में ही मिल जाता है। तो इसको आप काट काट के कपड़े सिलना सीखो, इसी के ऊपर काटो, उसके बाद इसी को सिलो। इससे धीरे धीरे करके आपकी हैबिट भी बन जाएगी और आप अच्छे से सिलाई भी कर पाएंगी। तो हमने भी पहले ऐसे ही किया है, स्कूल वगैरह में अखबार वगैरह कटवाती थी मैडम, तो हम वहाँ तो देखते ही थे, इतना ज़्यादा लड़कियों के मारामारी में हमें टाइम ही नहीं मिलता था कि हम सीखें। तो हम अपने घर में वहाँ देखा थे, फिर वैसी तरीके से घर में बनाते थे। फिर धीरे धीरे करके कपड़े पे काटने लगे। फिर कपड़े कैसे काटते थे कि जैसे मम्मी की साड़ी वगैरह होती थी, पुरानी हो जाती थी, वही साड़ी में हम सीखते थे, जबकि साड़ी का कपड़ा कितना ज़्यादा सरकता है, लेकिन उसमें भी हम धीरे धीरे करके सीख गए। फिर मतलब हमारा अंदर से एक मतलब मन था कि हाँ हम भी सिलाई सीख लें, एक जुनून था अपने अंदर। कोई भी काम हो तो उसको अपने जुनून के साथ करो, तभी सफलता मिलेगी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करना, कि अगर आप लोग चाहेंगे तो हम भी यूट्यूब पे सक्सेस हो जाएंगे और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताएंगे। जैसे जैसे मैंने झेला, बहुत सारी हमारी बहनें गरीब हैं, बहुत ही निम्न स्थित उनकी, तो कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, तो मैं सारी बातें धीरे धीरे करके आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और बहुत सारी हमारी अगल बगल की बहनें हमसे ही मोटिवेट होके सीखी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी आगे कुछ करें और आप लोग अपना आशीर्वाद बनाएं कि हम भी आगे बढ़ें, आशीर्वाद दो अपना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में जय श्री सीताराम ज़रूर लिखना। आज रामनवमी है, रामनवमी नहीं, अक्षय नवमी की बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो फाइनली हमारा ब्लाउज ये बनकर हो गया है कंप्लीट। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़